आप सत्य वस्तु भगवान की तरफ चलना शुरू कर दो, आपके परिवार के लोग ही विरोध करने लगेंगे। उसकी चाल देखो माया की। आप शराब पी के लड़खड़ा के आ रहे हैं तो आपको आराम से सैया पे शयन करा देंगे, बहुत प्रार्थना कर देंगे, लेकिन आपकी खिलाफत नहीं करेंगे। और यदि आप 1 घंटे एकांत में कमरा बंद करके नाम जप करने लगे तो फिर माया की चाल देखना, प्रियजनों के द्वारा खिलाफत शुरू हो। ये क्या है, ये क्या है एकांत में? अरे कभी हो गया, अगरबत्ती धूप बत्ती लगा दी, हम गृहस्थ हैं, हमारा कर्तव्य ये भोगो, भजन नहीं करने देंगे। भगवत चिंतन में डूबने लगे तो घबराहट पैदा हो जाएगी प्रियजनों को। वो प्रियजन कौन है? उसके अंदर माया का आकर्षण है। भागवत में वर्णन आया है, जब कोई भगवत प्राप्ति के लिए उत्साह करता है तो देवता उसके प्रिय संबंधियों के हृदय में बैठकर ऐसे वचन बुलवाते हैं, नहीं अगर तुम जरा भी इधर उधर सत्य मार्ग की तरफ चले तो फिर हम एकम क्वापे निषद्य सत तरुतले शास्त्रम प्रियाख्यम जपन। किसी वृक्ष के नीचे बैठकर, अपनी कुटिया में बैठकर या कहीं एकांत स्थल में बैठकर राधा राधा प्रियाख्यम जपन, प्रियाजू का नाम या अपने प्राण पे प्रभु का जो नाम प्रिय हो। मान लीजिए बहुत बड़ी बात है, अगर मान लिए तो जीत जाओगे। हरषि हरिनाम जपत जय। परेशान घूम रहे, ये ग्रह परेशान कर रहा है, ये नक्षत्र परेशान कर रहा है, वो पड़ोसी परेशान कर रहा है, तुम्हारे कर्म सबके अंदर बैठकर तुम्हें दुख देंगे। जीते विनायक शुभ अशुभ विघ्न करे नहीं कोई, विघ्न करे नहीं कोई, डरे कलिकाल कष्ट भय, हरे सकल संताप, हरषि हरिनाम जपत जय। नहीं समझ में आ रहा? कोई भी विघ्न तुम्हें परास्त नहीं कर सकता। नाम जापक हो तुम, तुम्हारी संसार में जय हो जाएगी, विजय हो जाएगी। एकम क्वापि, अरे कभी तो सोचो, अकेला बैठ करके, जाना तुझे अकेला ही है, कुछ नहीं जाएगा तेरे साथ। राधा 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 राधा, थोड़ा समय निकालिए, फिर आप व्यवहार में उतरिए, एकाग्रता पूर्वक, पवित्र धर्माचरण पूर्वक अपने कर्तव्य का पालन कीजिए। जब स्मरण आ जाए तब नाम, नहीं तो वो कर्तव्य सीधे प्रभु को समर्पित कर दीजिए, हो गई आपकी पूजा। भगवत प्राप्ति का वही साधन बन रहा है, चाहे वो किसानी हो, व्यापारी हो, नौकरी, कुछ भी। भगवत प्रसन्नता का हेतु लेकर के श्री कृष्ण अनुकूल लेन और उसे समर्पित कर दो, पूजा हो गई, उससे भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। मौनी लोक समागमे निरवधि छौड़ी व सर्वम सहो। आहा, हरिनाम जापक, राधा नाम जापक, ये ध्यान रखे, अगर वाणी से अश्लील वचन बोलेगा, गंदी बातें बोलेगा, प्रपंच की बातें बोलेगा, नाम भगवान नहीं चलेंगे। जैसे भगवान वैसे ही भगवान का नाम, ये परम पवित्र है। यदि आपकी जिह्वा पे आने लगा तो संत कृपा हो गई, हरि कृपा हुई, धाम कृपा हुई, तब ये नाम आया है। जो नाम है वही कृष्ण है, जो कृष्ण है वही नाम है। नाम नामी अभेद होते हुए भी नामी से बड़ा नाम, नाम स्वामी नामी सेवक। जहां नाम रूपी स्वामी पहुंचा वहां नामी सेवक आ ही जाएगा, रुक नहीं सकता। मौनी लोक समागमे, जब ऐसे लोग मिले जो प्रपंची हैं, गंदी बातों में लगाते हैं, तो मौनी लोक समागमे, ऐसे लोक में समागम प्राप्त होने पर मौन हो जाओ, नाम पर ध्यान दो। नहीं, वो नाम छुटाने के लिए माया ने अपने पार्षद भेजे हैं। जिस व्यक्ति, जिस वस्तु, जिस स्थान के संयोग से भगवत विस्मरण हो रहा है, वो कोई भी हो, वो माया का भेजा हुआ पार्षद है हमारे समय को नष्ट करने के लिए। मौनी लोक समागमे निरवधि छौड़ी व सर्वम सहो। अब वो आपको ऐसी भांति देख करके कटुवचन बोलेंगे, उपहास करेंगे, आपकी निंदा करेंगे। आगे कह रहे छौड़ी सर्वम सहो, चुपचाप सह जाओ, उत्तर मत देना। इससे तुम्हारे हृदय में नाम स्फुरित होने लगेगा। ये नाम क्यों स्फुरित नहीं होता? कहीं ना कहीं हमारे हृदय में अभिमान है, कुसंग का महत्व है, सहनशीलता नहीं है, इसीलिए नाम छूट जाता है।
राधा केलि वने तृणादपि कदा नीचो निवत्स्याम्य हम। अपने को तृण से भी नीचा समझ करके जो चलता है वही नाम को निरंतर जप सकता, अन्यथा नहीं। महाप्रभु चैतन्य देव ने भी कहा है तृणादपि सुनीचेन। सेवक जी महाराज ने भी कहा है तृणते नीच अपनुपो का है। प्रबोधानंद पाद जी कह रहे तृणादपि कदा नीचो निवत्स्याम्य हम। मैं अपने को तृण से भी नीच समझकर कब निवास करूंगा वृंदावन में। ध्रुवदास जी ने भी कहा है वृंदावन एह विद वसय तज कै सब अभिमान। तृणते नीचो आपको जाने सोई जान। वही वृंदावन का महामहिम स्वरूप जान पाएगा जो अपने को तृण से भी नीच समझता है। यदि हम अपने को सबसे नीच समझकर तो महान बन जाओगे। ये महान बनने का तरीका है। जो अपने को महान समझता है वो कभी महान नहीं हो पाएगा। जो अपने में दैन्यता लाता है वो महान बन जाता है। जैसे जहां ढलान होती खालीपन होता है वही जल आकर के चारों तरफ से रुक जाता है। ऐसे ही सद्गुण प्रेम दैवी संपदा ये उसी के हृदय में आके विराजमान होती है जिसका हृदय दैन्य होता है। अमानी ना मान देना, दूसरों को मान देना, स्वयं अमानी रहना, हर बात को सहन कर जाना, तनिक भी विक्षेप न मानना, निरंतर नाम जप करना, दैन्य भाव रखना, सुमति बढ़ाने के लिए परिस्त्री संग नहीं करना, ऐसे पुरुषों का संग नहीं करना जो हमारे हृदय की निष्ठा को भोगों के लिए प्रेरित कर दें। अगर हम प्रपंच की बातें करेंगे, अश्लील बातें करेंगे तो नाम नहीं चल पाएगा, वाणी अशुद्ध हो जाएगी। एक बार कृपा हुई है, नाम सुनने को मिला है, जपने का भाव बन रहा है। अब सावधान रहोगे तो जप प्रारंभ हो जाएगा, फिर होने लगेगा। असावधान हो जाओगे तो कई जन प्रश्न करते हैं कि पहले तो चलता था बंद हो गया, असावधान हो गए, कुमति बढ़ गई, मलिनता आ गई, इसलिए नाम भगवान अंतर ध्यान हो गए। अगर आप आदर सहित नाम जपोगे, अपने में दैन्य भाव रखोगे, प्रपंच की वार्ता करने से डरो, कोई वाणी से ऐसी बात न निकले जिससे नाम भगवान नाराज हो जाए और हमारी जिह्वा से अंतर ध्यान हो जाए। बहुत दैन्य भाव रहे तो ऐसे वचन निकलेंगे ही नहीं। ऐसा कोई संग, ऐसा कोई पदार्थ जो हमारे भजन को रोक दे, सावधान रहो। जाके संग कुमति मति उपजय, करत भजन में भंग तजोरे मन हरि विमुखन। वो पदार्थ भी हो सकता है, वो व्यक्ति भी हो सकता है, वो हमारा समागम किसी भी स्थान से भी हो। ऐसे स्थान पे जाना, ऐसे वस्तु से का सेवन करना, व्यक्ति से मिलना जो हमारा भजन छुटा दे, नहीं नहीं। बहुत दुर्लभ बात आ गई है कि हमें राधा नाम में रुचि हो रही है, राधा नाम जपने की प्रेरणा हो रही, ये नष्ट ना हो जाए, ये बढ़कर ऐसी स्थिति में आ जाए, चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते सोते जागते हर समय राधा राधा राधा। तो कह रहे हैं कि त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी, 14 भुवनों का वैभव आपके चरणों में लुटने लगेगा। विश्वास कीजिए। श्री राधा किंकिरेणाम लुठत चरण यो अद्भुता सिद्ध कोटि। करोड़ों सिद्धियां श्री जी के चरणों की दास्ता का जो भाव लिए उनके चरणों में लौटती रहती है। प्राण भले चले जाएं, पर अब हम अगर गृहस्थ में हैं तो पराई स्त्री का काम भाव से न तो दर्शन करेंगे, न संभाषण करेंगे, न स्पर्श करेंगे। अगर आपको सुमति बढ़ानी है, संपत्ति बढ़ानी है, सुख में निमग्न होना है, दुख से बचना है, तो प्रार्थना मान लीजिए ये खिलवाड़ नहीं है। पर स्त्री गमन सीधे दुर्गति है। जो कानून है वो कानून है, ये भगवत कानून है, वैदिक सिद्धांत है। और हमारा मन जब तक सिद्धांत से नहीं चलेगा तब तक भले कोई बाहर दंड दे ना दे, हमारा हृदय हमको दंड देगा, जलाएगा। ऐसी परिस्थिति पैदा होगी कि आप जलते रहोगे बिना किसी कारण के। प्रार्थना है ये मन के बहकावे में और ऐसे लोगों का संग जो कि अरे मनोरंजन है, ये मनोरंजन नहीं, तुम्हारा सर्वनाश है। क्या कमी थी रावण में? महान देव वंदित पुलस्त जी का अंश है, पुलस्त जी के अंश से प्रकट हुआ। विश्रवा जी
पुलस्त जी ही ने अपना दूसरा रूप धारण किया। वैसे भी पुत्र को आत्मा ही कहते हैं। ऐसे पावन वंश में परम पवित्र ब्रह्म ऋषि हैं पुलस्त जी, और तपस्या में अद्वितीय है रावण। साक्षात ब्रह्मा जी प्रकट होकर जो तुम्हारी इच्छा हो वरदान मांगो। उत्तम कुल में प्रकट हुआ। ब्राह्मणत्व जहां छाया हुआ है, ऐसे ऐसे पिता से, जहां तपस्या का धनी है और बुद्धिमान समस्त वेदों का पारंगत है, साधारण नहीं है, असाधारण है। शिव आराधना अपने प्राणों की भी आहुति देने के लिए तैयार है। इष्ट देव भगवान शंकर के लिए कई बार अपने शीश उतार कर चढ़ाए, कई बार अपने भुजाओं में झूला झुलाया। कैलाशपति भगवान शिव को मैं कैलाश सहित बलशाली चलत दशानन डोलत अवनी, जहां पृथ्वी में चरण रखता तो झुक जाती धरती, जिस लोक में जाके भुजा ठोक देता लोकपाल भयभीत हो जाते। क्या वैभव में कमी थी उसके, सोने की लंका थी। पर स्त्री गमन का स्वभाव, एक भयानक दोष, पर स्त्री गमन का स्वभाव उसका सर्वनाश कर दिया, सर्वनाश कर दिया। इसी स्वभाव ने, और उसमें जो भी आप ढूंढो सब कुछ मिलेगा उसमें। बहुत ही प्रवीण, बहुत ही बलशाली, प्रताप, सब कुछ अंदर था। एकमात्र दोष, आग लग गई पूरे वैभव में, पूरी उसकी पवित्रता में। और बंदर पैरों से खोपड़ी ऐसे जैसे फुटबॉल ऐसे मारते थे। मंदोदरी रो के कह रही थी, राम विमुख असहाल तुम्हारा। भगवत विमुख होने के कारण ये दोष तुम छोड़ नहीं पाए। हम तुम्हें बार बार पैर पड़ के समझाती रही, और आज तुम्हारी ये दशा है कि तुम्हारे कुल में कोई रोने वाला नहीं। शब्द याद कर लो। ये पर स्त्री गमन, ये बहुत बड़ा अपराध है, जिसे आज लोक व्यवहार में एक मनोरंजन माना जाता है। चाहे वो पर स्त्री गमन हो या पर पुरुष गमन हो। सावधान हो जाओ, तुम्हारे पुण्य क्षीण हो जाएंगे। सावधान हो जाओ, तुम्हारी आयु नष्ट हो जाएगी और तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, और तुम अंदर से ऐसे अपराध करोगे कि भयभीत बने रहोगे। देख लेना, ये परिणाम लिख लो। जिनको समझ में आता है अरे तो सब क्या है, तो आगे देख लेना क्या है। अगर कुमति को दबाकर सुमति को बढ़ाना है तो नियम ले लो, चाहे प्राण निकल जाए, पर पराई जिसका हम पाणी ग्रहण किए हैं उसके सिवा किसी और स्त्री के साथ काम संबंध नहीं। अगर ये नियम निर्वाह कर ले गए तो बहुत कुछ जीत जाओगे, क्योंकि सबसे बड़ा शत्रु यही काम है। ये बड़े बड़े ज्ञानियों का भी वैरी है, फिर साधारण पुरुषों की तो बात जाने दो। पर नियम में बड़ी सामर्थ्य है। अगर ऐसा नियम ले लिया जाए तो निर्वाह हो सकता है। नाम जप कर रहे हैं, आप में सामर्थ्य आ जाएगी। प्राणांतेपि, प्राण त्याग सकता हूं, पर नासंगतिम, पर मैं किसी स्त्री का, पराई स्त्री का ऐसा संयोग नहीं कर सकता। विचर्यम स्त्रीणाम न, जो स्त्री आपसे गलत चेष्टा की भावना प्रस्तुत करे, बिल्कुल दूर हो जाओ। वो भगवान की माया से मोहित होकर आपको भ्रष्ट करना चाहती है। या जो पुरुष आपको ऐसा, तो आप कभी ये ना सोच ले कि बहुत सुंदर है, हमें सुख मिलेगा। नहीं, आपके सुकृत नष्ट हो जाएंगे। ये घटना देखी हुई कहते हैं। नया ब्याह हुआ था, बड़ी सुंदर जोड़ी, बहुत हष्ट पुष्ट, बड़े जमींदार ब्राह्मण थे। बस मन को यदि हम प्रभु में नहीं लगाएंगे तो ये भोगों में संतुष्ट होगा ही नहीं, क्योंकि वहां कुछ है नहीं। हर क्रिया के बाद नवीन आशा, नवीन आशा, नवीन, फिर नवीन पुरुषों की आशा या नवीन स्त्रियों की आशा। इसका स्वभाव ऐसा है, ये नवम नवम भोगना चाहता है, क्योंकि सुख है नहीं। वहां एक उन्होंने नौकर रख लिया, और वो भी पूर्व का, उनके यहां का, जो लड़की पक्ष का था, वहां से मंगा के। शायद उसने शर्त रखी होगी कि वहां से रख लो, अब जैसा भी हो। अब वो वहां रहने लगा। अब उससे एक पुत्री प्रकट हुई, ना मां की आकृति ना पिता की आकृति। तो पिता को लगा कि, तो उसने पूछा कि आप नाराज मत हो ना, पर मुझे लगता है कि क्या आपका आचरण गलत है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं।
पर वो प्रवीणता अपनी बुद्धि से समझ गई कि हमें लगता है ये हमें इस बात में दंड देंगे, जान चाय में जहर मिला करके उसको दे दिया पति को। अब वो पधार गया तो उनके जो पिता थे वो पक्का प्रमाण हो गया कि इसी ने दिया है। उसने अपनी सारी संपत्ति आवेश में, क्रोधावेश में एक क्षत्रिय बलवान जो परिवार था उसके नाम कर दी। ऐसी दुष्टा को बिल्कुल हम अपने चाहे भीख मांग के खा लें, अपनी जमींदारी नहीं देंगे। इधर ये हुआ, उधर वो पकड़ गई पुलिस से, बात उसने स्वीकार की, उसको जेल हुआ। बच्चे भीख मांगने लायक जो छोटे छोटे पूरा परिवार नष्ट, पति जहर से नष्ट हुआ, वो जेल में, बच्चे ऐसे, पूरी जमींदारी दूसरे के, सर्वनाश। कभी कहीं किसी का मंगल नहीं हो सकता। अगर आपको अभी मौज मस्ती लग रही हो ना, ये तो सुनने को आ रहा है, हमारा तो कुछ नहीं, पुण्य चल रहा है, पुण्य छीण होने दो, जल्दी पुण्य छीण होने दो, फिर तुम देखना जब तुम्हारा हिसाब आएगा तब तुम्हें समझ में आएगा कि शास्त्र में जो लिखा है वो सत्य लिखा है। सब अनुभव करके देख लो। शास्त्र विरुद्ध आचरण तुम्हें भयभीत रखेगा। जिसके सामने नहीं झुकना चाहिए उसके सामने झुकना पड़ेगा, तुम्हें क्या क्या देखना पड़ेगा। इसलिए विश्वास कर लीजिए, भले प्राण चले जाएं, प्राणांतेपि न संगतिम विचरयन। कैसी कैसी नीच बुद्धि आ जाती है, पूरे परिवार का नाश हो गया। कितना मंगलमय जीवन चल सकता है, कितने प्यार से दोनों रह सकते हैं, कितना भजन करके पूरे परिवार का उद्धार किया जा सकता है। अतिथि सेवा, साधु सेवा, गुरुजनों की, माता पिता की सेवा, धर्माचरण, और फिर भागवतिक प्रसन्नता के लिए संतानोत्पत्ति आदि, बड़ा मंगलमय गृहस्थ धर्म है। गृहस्थ धर्म का मतलब है एक परकोटी के अंदर रह करके शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना, और विरक्त का मतलब खुले मैदान में ललकार करके शत्रुओं को परास्त करना। तो आदेश कर रहे हैं, विचरयन स्त्री नाम न तत्संगी नाम। जो पुरुष आपके पास बैठकर गंदी बातें सुनाता हो, गंदे दृश्य दिखाता हो, गंदी चेष्टाओं का परिचय कराता हो, ऐसे पुरुष का त्याग और ऐसी स्त्री का त्याग जिसके संग से आपका अपना धर्म नष्ट हो जाए, बिल्कुल नहीं। सावधान। अगर भूल हो गई है तो आज से सावधान हो जाओ। अब लो नशानी, अब ना नशई हो। प्रार्थना मान लो, ना इस लोक में सुख मिलेगा ना परलोक में। कर लो, कर लो। तुम्हारे पुण्य जब तक है तब कर लो, और जहां पुण्य तुम्हारे छीण हुए, वर्तमान का पाप और पूर्व पाप मिला, उसी समय से तुम्हारी दुर्गति प्रारंभ हो जाएगी, कोई नहीं बचा पाएगा। श्रीपाद कह रहे, एकम क्वापि निषद्य सत तरुतले शास्त्रम प्रियाख्यम जपन। एक बात मेरी मान लो, थोड़े समय के लिए अकेले रहो, 24 घंटे में कुछ समय ऐसा निकालो, शांत एकांत, सबसे अलग बैठ करके नाम जप करो। एकम क्वापि निषद्य सत तरुतले, किसी वृक्ष के नीचे, पावन नदी के तट पर, कहीं एकांत मंदिर में, या अपने घर में ही एकांत कमरे में शांत बैठ करके प्रभु को मानो हम पुकार रहे, ऐसे जपो। राधा वल्लभ, राधा वल्लभ, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, राधा राधा राधा, राम कृष्ण हरि, जो नाम तुम्हें प्रिय हो मान लो। प्रार्थना मान लीजिए, ये हृदय की बात कहते हैं, पछताना नहीं पड़ेगा। अगर ये बात मान लोगे तो पछताना नहीं पड़ेगा। जैसे हम किसी से कह देते हैं कि तुम यहां आए हो, राधा राधा हमारे सामने बोले हो, अब तुम चिंता मत करो, फाइनल बहुत अच्छा होगा। क्योंकि शास्त्र और संतों की कृपा से ये बात समझ में आ गई कि नाम अविनाशी है। तुमने 2 बार राधा राधा बोला, श्रीधाम वृंदावन में बोला, अब इसका हिसाब धर्मराज को करने में बहुत भारी पड़ेगा। क्योंकि राधा नाम वो है जिसे स्वयं हरि जपते हैं, राधा नाम वो है जिसके अधीन स्वयं हरि रहते हैं, राधा नाम वो है कि जहां राधा तो अनुल्लिख्या अनंतानबे, ये अखिल ब्रह्मांडों के स्वामी हैं, लिखते ही नहीं, रजिस्टर ही हटा देते हैं। अब क्या करेंगे धर्मराज? इसलिए कह देते तुम निश्चिंत हो जाओ, राधा राधा बोला, मेरा विश्वास
मेरे गुरुजनों के वचनों का प्रभाव मेरे हृदय में जो है वो कहता है अब तुम पराजित नहीं होगे, जहां भी जाओगे हिसाब में भारी पड़ोगे, क्योंकि 2 बार राधा लिया। और अगर राधा 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 जप रहे हो फिर तुम्हें कौन परास्त कर सकता है। बस चाहे प्राण चले जाए ये गलतियां ना करो, जिसे आज मनोरंजन इसी की बाढ़ हो रही है। कलयुग का प्रभाव, कुमति का विस्तार, खाना पीना ये सब गंदे भावों से, तो ऐसा प्रभाव इसका पड़ रहा है कि आज केवल सुख नाम की वस्तु इतना ही रह गई है।